सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल सीआईएसएफ को लेकर खबर आई तो मुझे लगा कि आपके साथ भी बातचीत करूं, क्योंकि एक खबर कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ के रिटायर्ड अधिकारियों, जवानों और जो भी उनके जेसीओ रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको अब घर बैठे जो है, जो शराब की बोतलें हैं ऑनलाइन वो उन तक पहुंच जाएंगी, उनको उनके कोटे की शराब जो है मिल जाएगी। तो इसमें जब मैं डिटेल में गया तो पता चला कि अगर आप छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं, तब भी आप ये फायदा उठा सकते हैं। सीआईएसएफ ने ये पहल की है, बड़ी अच्छी पहल है। और क्या इंडियन आर्मी में भी हम देखें कि इस प्रकार की पहल हो, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे वेटरन्स हैं, जवान, जेसी ऑफिसर्स, और मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि जो सीएसडीज हैं ये तो ज्यादा चलती हैं हमारी एक्स सर्विस मैन की वजह से हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हम देखें आने वाले वक्त में हम भी उम्मीद करें कि घर में ही लिक्विड के साथ ग्रोसरी भी पहुंचे? देखिए, बहुत अच्छा ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छी पहल है। सीआईएसएफ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और सीआईएसएफ भी काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसकी भी नफरी है, बट ऑफ कोर्स फौज की तरह इतनी बड़ी उसकी नफरी नहीं है। बट फिर भी एक अगर आपने सिस्टम बनाया है तो वो सिस्टम को स्टडी करने की जरूरत है सबसे पहले, बिकॉज अभी जो इसका ब्लूप्रिंट मेरे पास नहीं है। अगर इसको मेरे पास कोई मैं एक अपने सीएसएफ के कमांडेंट हैं दिल्ली में, मैं उनको जानता हूँ, और मैं उनसे अभी आपके प्रोग्राम के बाद मैं उनको रिंग करके पता लगाऊंगा कि क्या सिस्टम इस्तेमाल किया है और किसके साथ टाई अप किया है, आपका सर्विस पार्टनर कौन है, आपका लॉजिस्टिक पार्टनर कौन है। बिकॉज ये सीआईएसएफ अपना खुद नहीं कर सकता है, जो कोई ना कोई इसको लॉजिस्टिक पार्टनर इसको बनाना पड़ेगा, और इसकी कुछ फीस लगेगी। मुझे लगता है कि ये इस शुल्क के साथ वो निःशुल्क नहीं होगा, तो इस कहीं ना कहीं पे एक डिलीवरी चार्जेस मुझे लगता है इसमें शामिल होंगे। और दूसरा ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपका लिकर डिलीवर होता है वो काफ़ी डैमेज भी हो सकता है, उस पैकेजिंग में भी गड़बड़ हो सकती है, उसमें लीकेज भी आ सकती है, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, इंडियन नेवी ने इस दिल्ली में तो मैं जो जानता हूँ, इंडियन नेवी की जो कैंटीन है जी, आई थिंक करोना कैंटीन है उनकी, जो शंकर विहार के साथ लगती है। अब इंडियन नेवी ने दिल्ली के कुछ सिलेक्टेड एरियाज में एक अपने पोर्टल से एक अरेंजमेंट किया है कि आपका सीएसडी आइटम्स आपको डिलीवर हो जाएंगे। ये उसमें लिकर शामिल नहीं है, बाकी आइटम्स आपके डिलीवर हो जाएंगे। वो इसको इंडियन नेवी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। जी। दूसरा, इसको मैं चाहता हूं इंडियन आर्मी भी एक पायलट प्रोजेक्ट करे। पहले वो सीएसडी आइटम के ऊपर करे, लिकर के बारे में बाद में करे। बिल्कुल सर। इसको सीएसडी आइटम्स के ऊपर अगर एक ऐसा सिस्टम, बिकॉज ये जब मैं चेयरमैन था सीएसडी का, जो सेंट्रल कमांड की सीएसडी थी जी, उस टाइम पे ये प्रपोजल हमने स्टडी किया था। ये इंडियन आर्मी के लिए प्रपोजल हमने बनाया था कि इसको हम ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते। उस टाइम पे जो रुकावट आई थी, लोगों ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था आर्मी हेडक्वार्टर में। वो इस वजह से नहीं किया था कि ये एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन सकता है, बिकॉज इसको फौजियों के घरों को इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो इस घर में कौन सा फौजी अपना रहता है। और फिर ये जो आपकी पाकिस्तान पीआईओ वगैरह जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो उसको टारगेट कर सकती है। तो ये पॉइंट के ऊपर इसको रफा दफा किया गया था। पर इसका मैं काउंटर भी आपको देता हूं। अब आप कंटोनमेंट में रहते हैं जी, पर आप ब्लिंकिट भी तो आपको ऑर्डर होता है, ब्लिंकिट यूज होता है, कैब्स बुक करते हैं सर, कैब्स बुक करते हैं कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए, ओला उबर, आपका अमेजोन आपके पास आता है। तो ये
जो आर्गुमेंट है ना ये ठंडी पड़ जाती है इसके सामने, एग्री बिकॉज जब बाकी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, एक फौजी अपना कर रहा है और उसकी आइडेंटिटी, और बिकॉज ऑब्वियसली कंटोनमेंट में जाएगा तो उसको पता ही होगा यहाँ फौजी रहता है, जी तो इसको मुझे लगता है कि इस प्रपोजल को दोबारा से, और आपके चैनल के थ्रू शायद हम इसको, मैं कुछ सर्विंग जो ऑफिसर्स है, सीनियर ऑफिसर्स है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, मैं भेज सकता हूँ उनको, और मैं एडीजी पीआई को भेज सकता हूँ। एडीजी पीआई इज वन मेन, जो चीफ का राइट हैंड मैन होता है, तो हम जी उसको भेज सकते हैं कि हम एक गुजारिश कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी भी एक पायलट प्रोजेक्ट निकाले, पहले सीएसडी आइटम्स के ऊपर निकाले, वो आप उसमें सेलेक्ट कर लो आपको कौन से आइटम चाहिए, आपकी पूरी इन्वेंट्री सामने आ जाती है। आजकल ये मुश्किल नहीं है, सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, और ये कोई इतना ज़्यादा इसका कॉस्ट भी नहीं है सॉफ्टवेयर, तो आप इसमें से सिलेक्ट करो और ये अपनी पेमेंट करो और ऑर्डर कर दो, और इसको 1 या 2 दिन में आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए अगर आप लोकल हो, और इसको कुछ आइटम जो इसको हो सकता है डिलीवरी उसके बाद में, जैसे कि अमेजोन का, इस अमेजोन के साथ आप एमओयू करो। आज अमेजोन में इंडियन आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, इस मैं 4-5 कर्नल्स को जानता हूं जो अमेजोन में काम करते ओके हैं, सर सीनियर पोजीशन में, लॉजिस्टिक्स में है, मार्केटिंग में, हर एक जगह है। तो एक एमओयू अमेजोन के साथ ही कर लो, बिकॉज जी आपको देखिए इसको अमेजोन का एक वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है, और आपको उसमें, और एक सिक्योर्ड भी नेटवर्क है उनका जो रिस्पॉन्सिबल है। इसको जी मैं तो इतने साल से अमेजोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे इक्का दुक्का केसेस को छोड़ के कोई कंप्लेंट नहीं हुई अमेजोन से। वो आइटम आया मेरे पास, डिलीवर हुआ, टाइम पे डिलीवर हुआ, और इस कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो एक सिमिलर सिस्टम अमेजोन के झाड़ू थ्रू, एक जी एमओयू के थ्रू, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, आपको जो भी आपको इसको सही लगे। और आजकल तो जी इतने एप्स आपके डिलीवर कर रहे हैं, आजकल तो आपके बिग बास्केट है, बिल्कुल मिल्क सर बास्केट है, कंट्री डिलाइट है। आई मीन देयर आर सो मेनी लॉजिस्टिक फंक्शनिंग टुडे विद दीज एप्स। तो आई थिंक उससे, अच्छा एक चीज और उससे इंपॉर्टेंट होगी, आप देखना, ओके सीएससी की सेल बढ़ेगी, बढ़ेगी और एग्री इससे आपको रेवेन्यू मिलेगा। अगर आप एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, अगर आप एक स्टडी कर दीजिए, जी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट को मैं रिकमेंड करता हूँ, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट को स्टडी करनी चाहिए, और ये वीडियो आपका मैं सीडीएम में भेजूंगा, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सीडीएम को एक स्टडी इसके ऊपर करनी चाहिए, हाउ सीएसडी कैन बी मेड ऑनलाइन। बिकॉज जब तक हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसको दो चीजें हैं, एक सीडीएम को स्टडी कर लेनी चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो अच्छी तरीके से, उसके पास वो है, टेक्निक है, और उसके पास स्किल्स हैं, और उसके पास सॉफ्टवेयर है जिससे वो स्टडीज को इसको नजर अंजाम कर सकता है, और वो स्टडी रिपोर्ट फिर आर्मी हेडक्वार्टर को भेज दी जाए, और उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फैसला ले सकता है। एक पायलट प्रोजेक्ट इसका बन सकता है कि ओके 90 डेज के लिए हम ट्राई करते हैं इसको, और हम एक पर्टिकुलर शहरों में ट्राई करते हैं। मींस हर एक कमांड में आप एक सिटी को चुन लीजिए जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है डिफेंस की, तो आप एक एक इसको करके, आपके पास 5-6 कमांड्स हैं, आप 6 सिटीज में पायलट प्रोजेक्ट बनाइए, और 3 महीने के बाद उनसे रिपोर्ट लीजिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, आपको इसको कहाँ लगता है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे लगता है कमियां आ रही है, पेशे आ रही है। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट अगर आप इसको बना देंगे, विद इन 1 ईयर आई कैन टेल यू इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, और ये चलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टेन्योर में हो पाए। बिल्कुल सर, लेकिन प्लीज सर सीआईएसएफ के अधिकारी के साथ जब आपकी बात हो जाए उन सर से, तो फिर एक बार फिर से हम प्रोग्राम करेंगे, मुझे बताइएगा, ताकि हम पूरी मैं इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचा पाए। उनसे डिटेल में लूंगा, उनके पास कोई एसओपी होगी, वो एसओपी मैं जी मांगूंगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फौज जब अपनी स्टडी कर रही है तो सीआईएसएफ का मॉडल भी स्टडी करें, और उनकी एग्री एसओपी भी लें, और उनका सिस्टम भी देखें वो कैसे
इसको इंडियन नेवी का मॉडल भी स्टडी करें, जो इंडियन नेवी दिल्ली में इसको डिलीवरी अपना दे रही है। तो ये सारे मॉडल स्टडी करने के बाद आप अपना एक इंडियन आर्मी का मॉडल बनाइए और आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जी, चलिए शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय दिया, दोनों ही अहम मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर।